तो ये तो मिस एडमिनिस्ट्रेशन ही हुआ ना। फ्लड आया था अभी बड़ौदा में, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे घर में भी 2-2.5 फुट पानी था। मेरे 3 स्कूल्स बड़ौदा में चलते हैं, एक स्कूल के अंदर क्रोकोडाइल बैठा हुआ था। What is the food situation? आपको पता है हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है? अब क्या आपने आसपास के आपके घर पे आती हुई मेड की भी बच्चे की कैलोरीफिक वैल्यू पे कभी काम किया है? वो गरीब को आप देके भी आओगे ना तो जाके बेच आएगा, क्योंकि उसका पेट ही नहीं भरा होगा। जो अंडर प्रिविलेज्ड, लेट्स से फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनकी फैमिलीज में उनके पेरेंट्स उनको वैल्यूज सिखाते हैं। उनके फैमिलीज में उनके पेरेंट्स उनको पैसा कमाना सिखाते हैं। 2 टाइम का खाना नहीं होगा तो बच्चा क्या वैल्यू सीखेगा? जब हम पढ़ते थे तो हमारी मैडम डंडे मारती थी। आज बच्चे को छू भी लिया तो उसके पेरेंट्स आ जाएंगे। तो वी आर द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। अगर उस मैन पावर को हम सही डायरेक्टिव देते हैं और सही जगह अप्रोच करते हैं तो वी कैन बी द वर्ल्ड लीडर। Hi, this podcast is with Piyush Khare, founder of Happy Faces Vadodara, doing remarkable work. Started with 10 people team, now a 700 people team, helping everybody from blood donation to food to studies to calamities to emergencies with just this volunteer group. I hope you enjoy. पीयूष, ये जो आप हैप्पी फेसेस में जितना मुझे पढ़ के समझ में आया, इज फूड, प्रोवाइडिंग फूड द मेन पेन पॉइंट दैट यू कैरी? No, not exactly. Okay. Happy Faces is basically a community. Started in 2005 with an intention to spread happiness. Spread happiness. Yes, it can be in any form. Okay. So अगर फूड की बात करें तो फूड एस्पेक्ट है, लेकिन इट इज़ नॉट अ होल एंड सोल थिंग ऑफ हैप्पी फेसेस वडोदरा। Okay. वी बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड हैप्पीनेस कोई भी फॉर्म में हो सकती है, तो उसी हिसाब से हम उसको डिराइव करते हैं और हैप्पी फेसेस को आगे बढ़ाते हैं। So what does happiness mean to you? खुद के लिए For personally? me, happiness is to be happy whole day, to be satisfied. Satisfied सोल होती है, वही हैप्पी रहती है। और उस सोल को हैप्पी करने के लिए जो जो चीज़ करनी पड़ती है, साम दाम दंड भेद से वो करनी पड़ती है, तो वो चीज़ करते हैं। और दूसरों को जब हैप्पी करते हैं तो सच्ची में बहुत अच्छी हैप्पीनेस मिलती है। एक स्माइलिंग फेस ही एक हैप्पीनेस का डेफिनेशन नहीं होता, हमारा स्माइलिंग सोल भी होना चाहिए। तो अगर सोल स्माइल कर रहा है तो वो सच्ची की हैप्पीनेस वहीं से आती है। तो हम बिलीव करते हैं टू टच अ सोल, मेक देम हैप्पी एंड टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम देम। बट एक सोल मटीरियलिस्टिक चीज़ों से खुश हो जाती है कि खाना, छत, मटीरियलिस्टिक आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ शोशा, बट कि सर पे छत हो जाए, खाने को मिल जाए चीज़ें, तो सोल खुश हो जाती है कि सोल को कुछ और चाहिए? सोल को खुश करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन एट द एंड उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे सर पे छत सबको ज़रूरत होती है, लेकिन सबके पास होती नहीं है। जिसके पास होती है उसको उसकी कदर नहीं होती, और जिसके पास नहीं होती है उसको वो मिल जाए तो शायद उसके लिए भी हैप्पीनेस हो जाती है। ठीक है, खाना सबको मिलता है और किसी किसी को ऐसा होता है कि एक टाइम भी नहीं मिलता है। तो जिसको मिलता है उसको वैल्यू नहीं होती है, और जिसको नहीं मिलता है उसको हम थोड़ा बहुत देते हैं तो उसका भी सोल हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो सोल सेटिस्फेक्शन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से होता तो है, लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन तब होता है जब उसकी ज़रूरत को हम पकड़ें, उसका हाथ जब ज़रूरतमंद कोई हो उसका हाथ पकड़ें, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, और जब ज़रूरतें पूरी होती है तो अपने आप वो ब्लेसिंग्स देता है। वो एक सोल सेटिस्फेक्शन का पार्ट होता है। तो आपने जब ये स्टार्ट किया था, तो जैसे कुछ लोग होते हैं, जब शुरू के जो कुछ लोग होते हैं जिन तक हम पहुंचते हैं, वो आपको तो नहीं जानते थे। आज तो ऑफ कोर्स आपकी आइडेंटिटी है, तो आप वॉक इन भी करोगे, आपकी टीम भी वॉक इन करेगी, तो एक होप लेके आ जाती है, राइट? बट शुरू में तो ऐसा नहीं होता था। तो जैसे मैंने कई बार ऐसे देखा है कि जब कोई नीडी होता है, ठीक है, आप उसको प्यार ही देने जा रहे हो, आप उसकी कुछ हेल्प ही करने जा रहे हो, लेकिन उसने भी जिंदगी में इतना कुछ देखा हुआ होता है ना कि वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल है सही ना? बात है। आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? आपको कभी शुरू में आपको प्रूव करना पड़ा या मुश्किल हुई ट्रस्ट बिल्ड करने में, दैट सामने वाले को कि यू कैन ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू? जब जो लोगों को हमने टच डाउन किया या टच बेस किया, वो ऐसे ही लोग थे जिन्होंने शायद देखा हुआ होगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों ने देखा होता है, तकलीफ़ें भी देखी होती, लेकिन उनको तकलीफ़ों से ज़्यादा उससे बाहर निकलने की बहुत इच्छा होती है। ठीक है, अगर हम तकलीफ़ें देखेंगे, मैं दुनिया में हर जगह चलूँगा, मैं अपनी कार से चलता हूँ, अपनी बाइक से चलता हूँ या अपनी कोई भी व्हीकल से चलता हूँ, अगर मैं आस-पास में देखता रहूँगा
ठीक है, तब मुझे पता पड़ेगा तकलीफ़ें भी हैं। मैं सीधा ही चलता जाऊँगा तो मुझे तकलीफ़ें नहीं दिखेंगी, और जिन लोग को हमने थामा, जिनका हाथ, वो तकलीफ़ों में ही थे। तो उनकी तकलीफ़ों को सॉल्व किया, तो शायद जैसे आप बोल रहे हैं कि उन्हें पुराने एक्सपीरियंसेस ख़राब होंगे, ट्रस्ट ट्रस्ट का इश्यू होगा, तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, बिकॉज़ हम तकलीफ़ों पे फ़ोकस कर रहे थे और तकलीफ़ों से उनका निवारण लाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, तो वो तो आपका फ़ोकस था, हुँ, बट जिसकी आप हेल्प कर रहे थे, सपोज़ आप मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं उस वक़्त बहुत परेशान हूँ हुँ, और हुँ, आप जब आ रहे थे और आप फ़ेमस नहीं हो, तो हुँ, मुझे आपका कोई बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट हुँ, नहीं हुँ, क्लियर हुँ, है। हुँ। तो कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि आपको टाइम लगा या एफर्ट लगाने पड़े मेरा ट्रस्ट विन करने के लिए कि आई एम नहीं, देयर टू हेल्प सी यू? ये जो आपने बात बताई ना, जो ट्रस्ट विन कर, ऐसा कभी सिचुएशन ही नहीं आई थी, वॉव! मैं बताऊँ आपको। हुँ, बिकॉज़ हमने कोई तकलीफ़मंद या ज़रूरतमंद को ढूँढा, तो हमारी टीम ने सर्वे किया, उसको तकलीफ़ क्या है? हुँ, और हम अपना चेहरा तभी दिखाते थे जब हम उनको सॉल्यूशन लेके जाते थे। ऐसा नहीं कि जाके फ़ॉल्स होप दी हो किसी को, ये हो जाएगा, ये कर देंगे। इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म पार्ट। अगर हमने उसका सॉल्यूशन लाया है, तो हम उसके पास तक सॉल्यूशन के साथ जाके ही तब चेहरा दिखाते थे। वरना कौन पीछे काम कर रहा है उसको भी नहीं पता। तो हम जाते थे सॉल्यूशन के साथ। जब सॉल्यूशन के साथ गए, उसका काम हो गया, तो फिर उसको पुरानी चीज़ें तो याद होनी नहीं है। यस, सब यस। खुशियों पे ही दौड़ते हैं। तो उन लोग खुशियों की तरफ दौड़ते रहे, और खुशियाँ लेते-लेते हम लोग हैप्पी फेसेस बने हैं। सो हुँ, नाइस। हुँ। कोई कुछ एग्ज़ाम्पल्स 2, 3, 4 बताओ, शुरू के एग्ज़ाम्पल्स बताओ। में स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया, तब मैं बैंक में जॉब करता था। हाँ। तो बैंक से मैंने जॉब छोड़ी और अपने स्कूल फ्रेंड्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, बिकॉज़ साढ़े 8 साल मैंने बैंक में जॉब किया है। हुँ, तब आपको ही पता है बैंकिंग जॉब्स बहुत ईज़ी नहीं होते, हुँ, बिल्कुल। ख़ास करके इंडिया में। तो टाइम नहीं मिलता था। हुँ, तो मैंने गेट टुगेदर रखी, 10th मई का डे था 2015, हुँ, ऑलमोस्ट 9 एंड हाफ ईयर्स बैक। तो फ्रेंड्स को बोला कि हम लोग मिलते हैं, व्हाट्सएप तब शुरू हुआ था। तो हुँ, मैंने बोला चलो स्कूल से मिलते हैं हम लोग सब लोग, और बहुत दिन से मिले नहीं, तो वील हैव अ लंच टुगेदर एंड वी कैन सिट एंड चिट चैट। तो लोगों ने 30-40 लोगों ने थम्स अप करके बोला हम आएँगे। फिर मैंने उन लोगों को बोला लेट अस ब्रिंग सम कूल वाटर फ्रॉम योर होम, मतलब गर्म ठंडी पानी की बॉटलें हम लेके आते हैं। जो नहीं खरीद सकता नहीं लेके आएगा, जिनके पास पुरानी भरी होगी उसको धो के साफ करके ठंडा रख देगा। हुँ, तो ऐसे कॉन्सेप्ट से हमने मिलने का प्लान किया, तो 30 में से हो गए 7-8 लोग। तो वो एक इंस्टेंस था जो शायद मेरे लिए लर्निंग भी था कि करना सबको है, लेकिन कर बहुत कम पाते हैं। तो हमने उस चीज़ को भी शुरू किया, हम रुके नहीं, 6-7 लोग आए, 10, 20, 25 बॉटल हुई। हमने शुरू किया, और ठंड गर्मी का टाइम है, 10th में इज़ लाइक स्कॉर्चिंग हीट। हाँ, हाँ। तो हमने पानी देना शुरू किया, एंड उस टाइम कुछ मिला नहीं हमको, सिर्फ़ खुशी मिली, थैंक यू, आशीर्वाद ऐसा मिला। तो हमने सोचा एक नई शुरुआत की है, तो लेट अस कैरी दिस फॉरवर्ड। तब हमने कोई नाम नहीं सोचा, कुछ कांसेप्ट नहीं सोचा, बस एक मिलने के लिए सोचा था। लेकिन उस चीज़ ने हमको प्रेरणा दी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा है। तो हुँ, हम लोग अगर थोड़ा बहुत सेटल्ड हो चुके हैं, थोड़ा बहुत लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं, तो जो लोग पीछे छूट गए हैं या जो लोग को तकलीफ़ है, उनके पास जाते हैं, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर देम। तो ऐसे कर के धीरे-धीरे करके टीम शुरू की हमने, और एक-एक स्टेप पे एक-एक चीज़ें करते गए, तो लोग भी बढ़ते गए, हमारा हुँ, प्रोत्साहन भी बढ़ता रहा। हमको नए लोग भी मिले जिनको हम सेवा दे सकते हैं, नए लोग भी मिले जो सेवा दे सकते हैं। हेल्प कर ठीक है? सकते हैं, हाँ, जिन सपोर्ट जो कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड्स भी मिले, हुँ, और जो बेनिफिशियरीज़ थे वो भी मिले। तो धीरे-धीरे एक बाय स्टेप चीज़ें चलती गई, और हमने इसको आगे बढ़ाया। तो व्हाई डज़ इट मैटर टू यू लोगों की हेल्प करना? मैटर बेसिकली एक पार्ट है कि भाई मैंने तो एक ही चीज़, मैंने बचपन में गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पचासों बार देखी है, तो वो सब चीज़ें देख के कभी उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला। तो अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सच्ची में वो सब चीज़ जो सार है, जो गीता के सार हैं, हम पढ़ते हैं, और गीता के सार का एक-एक वाक्यों का मतलब होता है। हाँ, अगर उन वाक्यों को हम लाइफ में देख सकें, वो एक जीवन है। मतलब हुँ, जीवन क्या है आपका? आप आज आए, कल चले गए, कौन याद रखने वाला है? बट आप कुछ ऐसा करके जाओ जो आपके काम लोगों को याद रहे, हमको नाम नहीं रखना है कि नाम याद रखें। हमने जो काम करे वो चलते रहे हैं, हुँ, तो वो सैटिस्फैक्शन का लेवल अपरंपार है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, और जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे आपको सिंपल चीज़ बताइए, कम्युनिटी बनाना, हुँ, ठीक है? कम्युनिटी में बहुत लोग हैं जिनको सच्ची में करने की इच्छा है, लेकिन ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है। हाँ, तो ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म बना के छोड़ गए, और लोग करते रहे, चालू रहे। बस वो हुँ, चीज़ है। तो वो मैटर करता है मुझे, इसी हेल्प में मैटर करता है कि हाँ, किसी को कोई चीज़ दी, उसके सामने हमको हैप्पीनेस मिली, हुँ, और शायद थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। तो इट मैटर्स मी अ लॉट, बिकॉज़ इट गिव्स मी पॉजिटिव वाइब्स एवरी डे। और अगर किसी ने बुरा बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया तो हर्ट होता है? नहीं, ऐसा मैंने कभी, मेरे को बुरा बोला नहीं है किसी ने, और कभी बोलेगा वही, तो वही यही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। वाह! हमसे बुरा कोई है ही नहीं, सिंपल बात है। तो वो सब चीज़ें हैं, ये मैंने बोला, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद हमको पता पड़ता है। हुँ, सो व्हेन यू गो
doing things, I mean good things, people will follow you. Yeah. ठीक है, and there are a lot of people who want to do something wonderful for the society, right? पर उनको एक अच्छी सी शुरुआत नहीं मिलती है। ऐसी शुरुआत अगर मैंने 50-60 लोगों को भी दे दी तो जीवन तो बहुत अच्छा हो गया मेरा। उतने लोग तो यस सेट हो गए यस ना, यस यस, वो 50-60 लोग और शायद 50 और साल रख करेंगे। लेंगे। इट इज अ 50-60 के मल्टीप्लायर। 50-60 नहीं भी तो उसमें से 10 लोग तो कुछ आगे लेके बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, इट इज लाइक बिल्डिंग थिंग्स Yeah. एंड इट इज लाइक बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन वर्क at any point of At time. any point. No, I totally believe that. I mean, government or any organization cannot do that for us. It's हमें ही एज अ पार्ट ऑफ जिस संसार में रहते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद की होती नॉर्मल है। लाइफ सभी लोग जीते हैं मैम, ठीक है, नॉर्मल लाइफ आपने भी जीनी है, हमने भी जीनी है, लेकिन नॉर्मल से कुछ अलग करना, वो एक खूबी होती है जो सबके अंदर होती है लेकिन बाहर नहीं आती। ऐसी खूबियों वाले लोग हम ढूंढते हैं और ऐसी खूबियों लोग वाले हमको मिलते भी हैं जिनके अंदर सब खूबियां हैं लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म किसी की हेल्प कर गया और उसने जरूरी नहीं कि हैप्पी फेस के थ्रू करा, अपने आसपास में भी कोई चीज कर दी, तो जो सच्ची में नीडी है उन तक पहुंच जाएगी चीजें। हेल्प अस सी कि आपकी नजर से देखूं तो किस किस तरह की नीड्स हैं लोगों की और कितनी बड़ी है वो नीड, यानी कि कितने लोग होंगे जो उस नीड एक एक नीड के दायरे में आते हैं। नीड आर बेसिक इन नेचर, जो सबकी होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो हमने डिराइव करी है फ्रॉम द बुक्स, राइट। अब जैसे सिचुएशन थॉट्स बताता हूँ। फ्लड आया था अभी बड़ौदा में, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे घर में भी 2-2.5 फुट पानी था, ठीक है। मेरे 3 स्कूल्स बड़ौदा में चलते हैं, तीनों स्कूल, एक स्कूल में 14.5 फुट पानी था, एक स्कूल का पूरा शेड टूट गया था, एक स्कूल के अंदर क्रोकोडाइल बैठा हुआ था। तो बेसिक नीड्स ये होती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बेसिक कैपेबिलिटी पे उन लोग को काम करना चाहिए सबसे पहले। रोड्स हैं, ड्रेनेजेस है, उस पर काम करना चाहिए। आई एम नो वन टू क्लेम और आई एम नो वन टू डिनाई थिंग्स दैट गवर्नमेंट जो नहीं कर पाते हैं, बट एक चीज़ ये होती है जो आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप आदमी बेसिक अपना काम कर लेता है ना, तो नीड्स जो होती है ना वो किसी की नीड्स फुलफिल ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल ही ना हो। कोई अच्छे से कमा रहा है, ठीक है, तो उसको ये समझना चाहिए कि मेरे आसपास वाला नहीं कमा पा रहा है तो मैं उसको कैसे हेल्प कर पाऊँ। तो वो उसकी नीड तो पूरी कर रहा है, साथ में बाजू वाले की भी कर देगा। उस बाजू वाले ने 2 लोग की और कर दी, तो इट इज़ अ चेन ऑफ थिंग्स। एंड बेसिक नीड्स कब पूरी होती है, जब आप किसी की सेवा करते हुए, ठीक है, नाम बनाने हैं तो मैं बोला आप इंस्टाग्राम पे 2 रील डाल के भी नाम बना सकते हो, बट नाम ऐसा बनाना चाहिए कि आपने कोई अच्छा काम किया हो तब बनाना चाहिए, किसी का उससे कुछ फायदा होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट। जैसे हमारे जो सेक्टर्स है, वी आर इन एजुकेशन, वी आर एजुकेटिंग 400 किड्स, स्लम किड्स डेली, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने 3 स्कूल बनाए जहाँ पे 400 बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं। हमने जोमेटो है, उसका फीडिंग इंडिया इनिशिएटिव है, वी आर द फर्स्ट वन इन बड़ौदा टू टेक देम हियर। हमारे 400 बच्चों को रोज खाना मिल रहा है, ठीक है। हमने क्लिनिक पे काम किया, मतलब मेडिकल चीज़ों पे हम इतना बड़ा नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट सो बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टार्टअप हमने कर चुके हैं मेडिकल फील्ड में भी। हमने क्लिनिक चालू किया है जहाँ पे 30 ओपीडीज डेली हो रही है। वी आर इनटू फीडिंग किड्स हु आर एट स्लम्स, जिनको रात का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग बड़ौदा में सबसे ज़्यादा पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं। इतने हमारे यहाँ ऐसी तकलीफ़ें हैं कि लोगों के पास कपड़े भी नहीं हैं कहीं कहीं पहनने। अब फ्लड का टाइम था, फ्लड तो ठीक है एक कैलेमिटी है, बट नॉर्मल आप विलेजेस में जाओगे, दे डू नॉट हैव गुड क्लोथ्स टू वेयर, ठीक है। तो हमारे साल में 2.5 से 3 लाख कपड़े हम इकट्ठे करते हैं पुराने, उनको क्लीन करते हैं, पैक करते हैं, अच्छी तरह से उसको आयरन करते हैं, विलेजेस में लेके जाते हैं। और ऐसा लोग को भी हमने देखा है जिनके पास कपड़े होते हैं फटे पुराने, उनको हम ये कपड़े देते हैं तो वो उनकी नीड नहीं होती, वो उनका एकदम मतलब एक लग्जरी हो जाता है अबंडेंस हो जाती है उनके लिए। तो हम लोग ये सब चीज़ों पे काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वडोदरा और मे बी नियर बाय एरियाज, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इंडिया। सो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है। आपको पता है हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू है, आपको पता है कैलोरीफिक्स वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, सबने बुक्स में पढ़ा है। क्या आपने आसपास के आपके घर पे आती हुई मेड की भी बच्चे की कैलोरीफिक वैल्यू पे कभी काम किया है? छोटी चीज़ें आप लोग कर लेंगे ना, तो ये सब नीड्स तो आप अपने आसपास में पूरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बट है क्या, रियलिटी क्या है? जो जैसे कि कपड़े वाला आपने बताया, तो वो विजुअली अब मेरे को आई कैन विजुअलाइज इट, राइट? व्हाट इज द फूड सिचुएशन? फूड सिचुएशन में भी आप देखिए, जो हमें रेशनिंग की शॉप्स तो गवर्नमेंट ने सब किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। गवर्नमेंट सब कुछ करती है, लेकिन वो नीचे तक पहुंच पाता है क्या? आपको ये पता है कि अगर आप राशन की दुकान पे आप खुद खड़े हो जाओ, कभी भगवान करे कभी ऐसा ना हो, लेकिन कभी आप ऐसे खड़े हो जाओ आपके राशन कार्ड के साथ ही, आपके मेंबर्स के साथ ही, तो भी आपके साथ कितनी डिस्पैरिटी होती है। मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है, है नहीं, या मिलेगा तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। क्या खाएगा बच्चा, या क्या खाएंगे उनके पेरेंट्स?
तो न्यूट्रिशन आएगा भी न्यूट्रिशन कैसे? तो आएगा ही कैसे, नहीं आएगा, हम्म कैलोरीफिक वैल्यूज ही मेंटेन नहीं होंगी। एक इंसान को दिन में 800 से 1000 कैलोरी मिनिमम चाहिए, क्या मिलती होंगी उनको? जिनके 2 टाइम के खाने के ठिकाने उनको नहीं मिलेगा। आप रेलवे स्टेशन कोई भी सिटी का चले जाना, मैं आज बड़ौदा, आप बोलो इंडिया, कोई भी सिटी का रेलवे स्टेशन चले जाना, उसके आसपास गरीब रहता है। वो उस उम्मीद से रहता है कि रेलवे स्टेशन से कोई आएगा या आसपास से कोई आएगा, वो हमारी हेल्प करेगा, इसलिए वो वहाँ रहता है। सबसे पहले हेल्प वहीं मिलती है, बिकॉज रेलवे स्टेशन पे ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। या बस स्टैंड देख लीजिए, उसके बाहर आप कोई भी इंडिया के स्टेशन चले जाओ, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ बड़ौदा से, आप कोई भी स्टेशन पे चले जाना, बाहर गरीब रहता है और सोता है। सही बात है, उम्मीद के साथ सोता है। आप ठंडियों में, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपको ठंडी की कंडीशन पता है क्या होती है, ऑलमोस्ट माइनस में भी कभी कोई जाता है। क्या आपको आसपास के लोग दिखते हैं जो बिना कंबल के सोते हैं? आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास होते हैं। तो ये बेसिक नीड ये भी तो है कि इनको चीज़ें मिलनी चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं, लेकिन अब हमारे वहाँ रूल ही ऐसा बन गया, रूल इन द सेंस, अब वो गरीब को आप दे के भी आओगे ना तो कंबल जाके बेच आएगा, बिकॉज उसका पेट ही नहीं भरा होगा। तो ये बेसिक नीड्स पे काम कभी नहीं किया गया है, और बहुत सारी गवर्नमेंट के प्लान्स है, बहुत लोगों ने इंप्लीमेंट कर, लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम जैसे एनजीओ की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ और वर्क नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट, आप अपने आप को यूएस से कंपेयर कर रहे हो, अपने आप को यूके से कंपेयर, वहाँ हम हमारे जैसे लोग टैक्स पे कर रहे हैं। मैं आज भी हमेशा टैक्स भरता हूँ, और मेरे जैसे मेरे सारे फ्रेंड सर्कल भी भरते होंगे। वो टैक्स का आपको कभी वापस मिला है कोई चीज़ में? वही बात है कि हम, मैं यहाँ से अपने घर पे भी जाऊँगा तो भी 4 खड्डे कूद के जाऊँगा, बिकॉज वो खड्डे भी नहीं गवर्नमेंट कर पा रही है। जो बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 से 4% लोग ही तो टैक्स भरते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें एक इट इज़ अ सर्कल। जब आपको किसी की सेवा करना है तो ऐसा नहीं एनजीओ में जाके जुड़ के करो, आप अपना टैक्स भरो भाई। आप टैक्स भरोगे तो गवर्नमेंट सही जगह लगाएगी, और गवर्नमेंट सही जगह लगाएगी तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी। 150 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है भाई, उसमें 50% लोगों को भी हमने अच्छा कर दिया, तो वो 50% लोग और 50% को करेंगे। तो यू शुड क्रिएट यू शुड क्रिएट न्यू साइकिल, नॉट द ओल्ड साइकिल दैट इज गोइंग ऑन, कि 4-5% लोग टैक्स भरे और दुनिया में सब लोग मजे करें। तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब रोड्स की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, खाने की है, कपड़ों की है, बहुत सब चीज़ों की नीड्स है। न्यूट्रिशन नहीं हेल्थ में आपने क्या देखा है? हेल्थ में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो खुल गए हैं हर जगह। आपने कोविड की सिचुएशन देखी होगी, सारे हॉस्पिटल फुल थे, बचे उसमें से बहुत कम लोग, ठीक है, लेकिन जितने डॉक्टर्स थे उन्होंने तो अच्छे से कमा लिया। उस टाइम में भी कमाने की सोच ली। मैं वही बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सारी मतलब आप पॉपुलेशन इतनी सारी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कैसे आप जा पाओगे? तो एवरीथिंग इज अ सर्कल, अ बिग सर्कल। अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड टेकिंग देम माइन्यूटली। अगर हम छोटे छोटे कम्युनिटी बना के लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम उनको ये गाइड भी कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ फ्री में नहीं आ रही है, ये कोई एफर्ट कर रहा है आपके पीछे बैठ के, हम जैसे लोग या हमारे साथ जो लोग हैं वो लोग एफर्ट कर रहे हैं, तब जाके आपको ये चीज़ मिल रही है। तो इसकी वैल्यू करिए। थिंग्स कम विथ वैल्यूज़, तो वैल्यू सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपके पास जो भी चीज़ है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके पेरेंट्स जब तक होते हैं, आपको उनकी वैल्यू नहीं होती है। जब जाओगे तो आप उनका श्राद्ध मनाओगे, तो क्या मतलब? सो मॉरल्स भी बहुत सपोर्टिव चीज़ें होती हैं, मॉरल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो ये जो अंडर प्रिविलेज्ड, लेट्स से फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बट हाँ अंडर प्रिविलेज्ड ही है, बेसिक प्रिविलेजेस नहीं है उनके पास, राइट? तो आपने जितना इंटरेक्शन किया, आपको लगता है कि उनकी फैमिलीज में उनके पेरेंट्स उनको वैल्यूज सिखाते हैं? उनके फैमिलीज़ में उनके पेरेंट्स उनको पैसा कमाना सिखाते हैं, वैल्यू सिखा ही नहीं पाते हैं, बिकॉज़ उन 2 टाइम का खाना नहीं होगा तो बच्चा क्या वैल्यू सीखेगा? आज मैं स्कूल चलाता हूँ, काफ़ी बच्चे उस स्कूल में से भी चाइल्ड लेबर बोलते हैं, हम चाइल्ड लेबर के लिए भी हमने लॉज़ बनाए, लेकिन तो भी बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं। बहुत हार्श फैक्ट है चीज़ों का। अगर ग्राउंड रियलिटी पे काम करना है, तो ये बड़े-बड़े लॉज़ बनाने वाले लोगों को भी देखना चाहिए कि सच्ची में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग लॉज़ बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। अपने गवर्नमेंट ने भी नंबर्स दे दिए, आप चाइल्ड लेबर देखो तो इसको ये नंबर पे फ़ोन करो, आप ये देखो ये नंबर पे फ़ोन करो, लेकिन वो नंबर तक पहुँचने वाले लोग ही नहीं हैं। और वो जिसके लिए आपने, जिसको आपने चाइल्ड लेबर कह दिया, उसके लिए खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो नहीं है उसका मन, उसका भी बचपन है। मैं बोल रहा सही हूँ बात फ्लड है। की बात कर रहा हूँ, फ्लड की बात कर रहा हूँ। मैं हमने कम्युनिटी किचन बनाया था, हम ऐसे लेके निकलते थे, 15 मिनट में खाली हो जाता था। वो तो फ्लड की बात है, और जो एरियाज़ में हम गए थे, मतलब बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में भी 4-4 फुट पानी था। तो ये तो मिस एडमिनिस्ट्रेशन ही हुआ ना। और क्या? और आप जब आप ऐसे लोगों को कैटर नहीं कर पा रहे, जो आपका एक पार्ट है टैक्स पेइंग का, तो जो लोग नहीं भरते वो तो बेचारे, मतलब दे आर लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करते उन लोग के लिए। आपके लिए। हाँ, ऑब्वियसली आपने शहर बसा लिया और आप
को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये शहर कैसे बसा लिया, अर्बन प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपका। आपने एक सपने किया होगा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, आप क्या होता है कि इट इज़ नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट और द पार्टीज। कोई पार्टी आई तो उसने अपने लोगों को फेवरिज्म दे दिया, कोई पार्टी आई तो उसने अपने लोगों को फेवरिज्म, एंड एट द एंड क्या होता है कि जो लोग परेशान हैं वो और परेशान हो जाते हैं, जो लोग खुश हैं वो और खुशहाल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकली ड्रिवन भी होती हैं, और फिर इलेक्शन के टाइम पे वो सब कुछ फिक्स हो जाता है टेम्परेरी, जो भी है, मतलब माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है, माइंड वॉश हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम और भी ये हम रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर है। नहीं देख पा रहे हैं। हाँ। वी आर इंडिया है, या चलो इंडिया तो मैं आई एम नो वन टू कमेंट, बट हम सब लोग हैं ना, हम ट्रेडमिल पे ही दौड़ रहे हैं। 5000 किलोमीटर भी दौड़ लेंगे तो अभी हम उसी एरिया पे खड़े रहेंगे, बिकॉज नो वन हैज़ अ विजन। एक विजनरी होता है जो सोचता है कि मेरे लोग कौन होते हैं, मेरे पार्टी के एमपी, मेरे पार्टी के एमएलए। मेरे लोग मतलब इंडिया नहीं होता है किसी ने ये नहीं सोचा है कि मेरे लोग मतलब इंडिया होना चाहिए। और ये सब चीज़ें क्या होती है, पर्सपेक्टिव होती है आपकी थॉट प्रोसेस की। आज का एजुकेशन लेवल आप देख लो, जब हम पढ़ते थे तो हमारी मैडम डंडे मारती थी हमको। आज बच्चे को छू भी लिया तो उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, तो क्या पढ़ने दे रहे हो आप बच्चों को? प्लस दूसरी जो चीज जो हम बच्चे को जो हम इम्प्रेशन देके जा रहे हैं, कि तुमसे बड़ा आगे कोई नहीं है, जो हमारा जो एक मारना, एक फिजिकल मारना टीचर का, ठीक है चलो मानो गलत था, उसका भी एक ट्रॉमा है, उसका भी एक है, पर उसके बीच का भी तो रास्ता होगा ना। बट आज जो हम बच्चों को कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई नहीं कर सकता, इवन दो यू नॉट डूइंग योर ओन जॉब और योर ड्यूटी प्रॉपरली, राइट। ये चीज़ फिर बढ़ती जाती है। या आप ऑफिस में ज्वाइन करते हो, बिजनेस आप कुछ करते हो, किसी ने आपको बुरा बोल दिया या किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, तो यू विल ड्रॉप इट ऑफ। या तो तो क्या आपकी मतलब है सब? एपेटाइट ही नहीं डेवलप हुई है उसकी, आपकी इम्यूनिटी नहीं है डांट खाने की। स्ट्रेंथ भी कब आती है? मेंटल स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग होती है तब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी चीज़ें ऐसी प्लान नहीं की है गवर्नमेंट ने कि लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया जाए, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। यस। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि हमारी जो मैन पावर है वो शायद इतनी मैन पावर पूरी दुनिया में मिला लेंगे तो भी नहीं होगी। अगर उस मैन पावर को हम सही डायरेक्टिव देते हैं और सही जगह अप्रोच करते हैं तो वी कैन बी द वर्ल्ड लीडर, राइट। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, आपने 100 लोग को सिखा दिया, 100 लोग 1000 को सिखाए, 1000 लाख को सिखाए, लाख 10 लाख को सिखाए, कितना टाइम लगता है? आप वायरल करते हो रील्स को, ऐसी चीज़ें वायरल करो ना कि जो 10 लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है। ऐसे छोटे छोटे पैमाने में आप करोगे तो पैमाना भर के छलकेगा, और वो छलकेगा तो पूरे दुनिया को पता पड़ेगा इंडिया क्या कर रहा है। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों को मतलब नीचा दिखाने के लिए होती हैं। आप देखोगे, आप कहीं भी न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डिबेट हो रही है, फालतू चल रहा है, न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया है मैंने। हाँ, मैंने भी, बिल्कुल। इट इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर मी। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ इन लोग गधों को सुनने के लिए? या सो उसे कुछ ना तो कहीं एनर्जी खोलो, अच्छी है। यूट्यूब खोलो, फालतू रील्स चल रही है, कोई लफंगे नाच रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, या कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, कोई किसी पे आक्षेप कर रहा है। उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या, आज मेरा बच्चा है या किसी का भी बच्चा है, मोबाइल उठाता है तो सबसे पहले डर किसको लगता है? माँ-बाप को लगता है हाँ, कोई फालतू चीज़ देख के पता ये नहीं ना क्या करे। देख लेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें किसको कंट्रोल करनी चाहिए? किसको करनी चाहिए? माँ-बाप को तो करनी चाहिए, पर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल लगाना चाहिए जो गवर्नमेंट को। पैरामीटर्स होते हैं, हाँ। व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नो, व्हाई? बिकॉज़ एवरीवन इज़ अर्निंग मनी। या इट इज़ अ शॉर्टकट टू अर्न मनी। एट द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म मैं वही लॉन्ग डिजास्टर। कम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर, हमारा फ्यूचर जो है ना, जो इंडिया का फ्यूचर, इट कैन बी चेंज इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी या पॉजिटिव वे, या बट उस चीज़ पे कभी काम नहीं किया जा रहा है। एंड मुझे ये भी लगता है कि हम ऑलरेडी लेट ही हो चुके हैं, बिकॉज फ्रॉम जब मैं कॉलेज में थी से लेके अभी तक 2 जनरेशंस कम हुँ, से कम कॉलेज की निकल हुँ, चुकी हैं। हुँ, हुँ, एंड आई कैन ओनली सी इट ग्राउंड गोइंग डाउन, बिकॉज आज जो एवरेज कॉलेज वाले बच्चे, जो कॉलेज मतलब कर लिया तो मतलब ठीक ठाक पढ़े ही हुँ, लिया ना, कम तो हुँ, नहीं पढ़े आप। हुँ, हुँ, कॉलेज करके अगर निकल रहे हो, बट आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहे लोग, एक तर्क वितर्क पे टिक नहीं पा रहे लोग। और ये लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को अगले 30-40 साल तक ड्राइव करने वाले हैं। राइट। एट द प्राइम ऑफ देयर यूथ, if they are not able to have a informed discussion, हुँ, then they are going to take the decisions ऑफ कोर्स, for my child. एंड देयर इज़ एवरीवेयर देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन। Yeah. ठीक है, आज मेरे फ्रेंड ने ये चीज़ करी तो मुझे भी वो चीज़ करनी है। ठीक हाँ। है, आप ट्रेंड सेटर्स जो होते हैं ना, हम्म। आज की दुनिया में जो पहले ट्रेंड सेटर्स थे, दे वर लाइक हाँ, किसी चीज़ को पॉजिटिवली ड्राइव करना। अब्दुल आज के कलाम आजाद। ट्रेंड सेटर्स जो हैं वो लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे चीज़ों को बर्बाद करूँ। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि मेरे ये चीज़ करने से इन्फ्लुएंसर्स हैं इतने सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दुनिया भर पे, कभी वो चीज़ अच्छी चीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं?
आज एक मीडियम फैमिली की लड़की या मीडियम फैमिली का लड़का कोई हाई फाई ब्रांड देखता है तो उसका सबसे पहले अट्रैक्शन क्या होता है कि मैं उस चीज़ को लेके आऊँ। मैं ले लूँ। मैं उसको ये नहीं पता है कि उसके माँ बाप कितनी मशक्कत कर रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो ही गोज़ एंटी टू देयर क्राइम। पेरेंट्स। नहीं, क्राइम तो ठीक है, पर अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाता है। हाँ। तो पेरेंट्स पे सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर आता है कि भाई इस बच्चे को ये चीज़ करो। Yeah. तो ऐसे ही इन्फ्लुएंसर, ऐसे जैसे 1000 इन्फ्लुएंसर्स हैं या 100 इन्फ्लुएंसर जो बहुत ट्रेंडिंग में है, वो लोग अगर सोशल इम्पैक्ट पे काम करें तो तो वी कैन यही चीज़ चेंज लाइफ। किस कितना डायरेक्शन में चली पॉजिटिव हो जाएगी? जाएगा चीज़ें, और सब कुछ है हमारे पास। वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव पीपल, वी हैव गुड माइंड्स, वी हैव गुड गुड थॉट प्रोसेसेस, बस या उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और चैनलाइज करना चाहिए। और और इंडिविजुअल लेवल पे क्यों नहीं चैनलाइज़ कर रहे हैं लोग ये? मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल लोग आजकल पूरा पूरा दुनिया इन्फ्लुएंस्ड है। आप किसी को भी देखते हैं, आप समझ लीजिए एक माइंडसेट बन चुका एक है। इन्फ्लुएंसर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है? नहीं, इन्फ्लुएंसर तो मैं बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर के लिए मैंने आपको बता दिया क्या हो रहा है। बट नहीं, अगर बट एक वो ऐसा नॉर्मल क्यों कर रहे हैं? अगर जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो, मैं हुँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और ऐसे और लोग हैं, हुँ, तो इंडिविजुअली वो जो कर रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हुँ, कुछ सोशल अवेयरनेस के लिए कर दें, कुछ एक कोई कोई एक आँख खोल दें, वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हुँ, बट वो भी तो हमारे जैसे ही बड़े हुए हैं, हुँ, उनको तो उनको करना चाहिए। वो दुनिया कहाँ से देख रहे हैं वो कि वो दुनिया इतना यही डिफरेंट चीज़ से है? देख रहा है कि मैं कैसे अब पैसे कमा लूँ शॉर्टकट में। पैसा। हुँ, हाँ, शॉर्ट वे ऑफ अर्निंग मनी हो चुका है, तो वो उसको थोड़ी मिलेगा कि 10 लोग सोशल वर्क करें, उसको क्या मिलेगा? या 10 लोग सोशल इम्पैक्ट करें, उसको क्या मिलेगा? ऐसी सोच तो नहीं है। आई थिंक जो हमारी वाली जनरेशन है जो ये कर रहा है, वो तो आई थिंक जो कर रहा है, पर उसके साथ वाली नेक्स्ट 2 जनरेशंस तो देख रही हैं और उनके देखने की और ये जो एज लेवल है, रेंज है 17 टू 35, जो हुँ, उनका प्रेशियस टाइम होता है करियर बिल्डिंग का। उसके टाइम में शॉर्ट टर्म गोल्स ढूँढते हैं, थोड़ा छोटा-मोटा पैसा भी कमा लेते हैं, और फिर जब उनको पता है 35 तक आना है, तो उनकी मैच्योरिटी वहीं आ जाती है। और जिस चीज़ से वो आज पैसे कमा रहे हैं, वो तरीका वैसा है ही नहीं कि वो उनको 7 साल बाद, 8-10 साल एवरीथिंग बाद मैम, काम एवरीथिंग पैसे हैज़ अ देगा। सैचुरेशन या पॉइंट, या ठीक है? दिस इज़ लाइक हम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है, किसी के लिए हम बुरा नहीं बोल रहे या हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ का सैचुरेशन। डू यू हैव एनी अल्टरनेट ऑप्शंस? व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस थिंग इज़ गॉन? एग्ज़ैक्टली। नहीं है प्लान किसी, बी का तो कोई कुछ नहीं है। सोचा ही नहीं है। क्योंकि प्लान ए में ही हम इतने सफिशिएंट नहीं है, वी आर कॉम्पीटिंग विद पीपल। या या सो एवरीथिंग हैज़ टू चैनलाइज़। एंड वी कांट इवन सी दैट अगर हम थोड़ा बहुत अपने से कमा के हम खुश भी हो रहे हैं, हमको यही नहीं दिख रहा कि हमको यूज़ करके वो प्लेटफ़ॉर्म इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ अर्निंग, तो वो हमको कितनी ईज़िली रिप्लेस भी तो कर देगा ना। सही बोल इफ रहे हो। आई डोंट डिलीवर टुमारो द राइट, प्लेटफ़ॉर्म राइट, हैज़ नो राइट, राइट। रिश्तेदारी विद मी। आप एक टाइम, मैंने बोला ना, हर चीज़ का एक पीक पॉइंट आता है, एक या सैचुरेशन आता है। आप या जब तक करियर के मुकाम पे हो, या उगते सूरज को आदमी सलाम करता है। आपने बिल्कुल। कभी सलाम सनसेट को किया है? नहीं करोगे आप। तो ये इनका उगता फ़ेज़ है, जहाँ पे ये भी उग रहे हैं, वो हुँ, ब्रांड भी उग रहा है। जिस दिन हुँ, ब्रांड ने दूसरा उगता हुआ चेहरा देख लिया, आप चले जाओगे। या क्या फ़र्क पड़ेगा? व्हिच इज़ वंडरफुल कि आप छोटी-छोटी चीज़ों से इनकम जनरेशन इट्स फाइन। रिसोर्सेज़ हैं, या बट इट शुड बी लिमिटेड टू इनकम जनरेशन ओनली, हुँ, नॉट टू इन्फ्लुएंस पीपल इन अ रॉन्गर वे। हुँ। तो वो सब चीज़ें भी हैं। बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, लेकिन इसको गलत तरह से यूज़ किया जा रहा है। दैट्स द स्कैरी पार्ट एंड जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, प्लस इतने लोग और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड लाइक 10 से 20 साल कोई छोटी चीज नहीं होती है किसी की उम्र की, 5 साल भी एक कोई छोटी जनरेशन नहीं है होती मैम, एक पूरा। जनरेशन है। एंड आप गोना लिव विद। सो कमिंग बैक टू जो जिन लोगों के साथ में आप काम करते हो, वॉलंटियर्स हुँ, ऑफ हैप्पी हुँ। फेसेस, इनकी प्रोफाइल्स बताओ, ये कौन लोग होते हैं, ये क्यों जुड़ते हैं, क्या करते हैं, अ, ये अपने पैसे कैसे कमाते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं ये? सी इट इज़ अ वॉलंटरी ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो राइट। वॉलंटरी ग्रुप का मतलब ये होता है, नाइदर वी चार्ज एनीथिंग टू गेट टू अस। हम्म। हमारा कोई ऐसा चार्जेज़ या मेंबरशिप फीस नहीं है। हम्म। जिसको सोशल वर्क करने की इच्छा होती है और जिसको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है कि वो सोशल वर्क कर सके, वो सब इनवाइटेड रहते हैं। ठीक है। वी हैव डॉक्टर्स इन आवर ग्रुप, वी हैव आर्किटेक्ट्स, हम्म। स्टूडेंट्स, टीचर्स, हम्म। हाउसवाइफ, बिज़नेस ओनर्स, और अ, एज ग्रुप भी अच्छा खासा है हमारा, 17-20, मतलब लीगल एज से तो है ही है, बट हम्म। किसी-किसी के बच्चे भी हैं। तो वो भी आते हैं, 18 से लेके 80 तक लोग हैं हमारे पास। सो इट इज़ अ वेरी गुड रेंज, हम्म। और वो लोग हैं जिनको सच्ची में सोशल वर्क करना है। मैंने पहले अपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था, कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए सोशल वर्क करते हैं, कोई सच्ची में सोशल वर्क करते हैं। हम्म। तो जो सच्ची में सोशल वर्क करते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। हम्म। सोशल मीडिया वाले आते हैं और निकल भी जाते हैं। तो हम लोग उन पे दो इतना चार वैल्यू फोटो देते भी वोटो नहीं। हाँ, खींची। बस हो गया, उनका मतलब पूरा हो गया, सेल्फिशनेस पूरी हो गई, फिर चलते बनो। हाँ। तो जो लोग लॉन्ग टर्म चलते हैं वो सच्ची में मेंबर कहलाते हैं। ऐसे मेंबर की हमारी 750 लोगों की फ़ौज है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए एंड ये भी हैं। सिर्फ बड़ौदा बड़ौदा में? सिर्फ बड़ौदा, हमने हैप्पी फेसेस वडोदरा ही रखा है नाम। हम्म। आगे बढ़ने का भी सोचा नहीं है, पहले हमारी सिटी को हम ठीक करें। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, उस सिटी को तो मैं थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और या लोग सच्ची में साथ दे रहे हैं उसका।
और कुछ-कुछ क्या-क्या चीज़ें करी हैं? किस तरह की सिचुएशन सॉल्व करी है? पार्शियली 5% भी? देखिए मेरे पास है ना बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बच्चे स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाते हैं। हुँ, तो हमारी एक अलग टीम है, वो जाती है, देखती है बराबर है या नहीं है। हुँ, तो उनकी अगर फ़ीस भरने लायक होती है तो हम वो भी भरते हैं। कोई-कोई मेडिकल केसेस भी आते हैं, कैटो के थ्रू, मिलाप के थ्रू हम लोग उसकी भी ट्राई करते हैं और वहाँ से नहीं होता तो अपने आप भी थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करते हैं और फुलफ़िल करते हैं। फिर एजुकेशन पे तो हम काम कर ही रहे हैं, जहाँ पे 400 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हुँ, ठीक है? फिर न्यूट्रिशन पे भी हम काम कर रहे हैं। हुँ, स्कूल्स क्लिनिक भी हमारा चल रहा है। हुँ, एंड अगेन ऐसे बहुत सारी अलग-अलग टाइप की सिचुएशन आई है कि कभी-कभी हमको ऐसी 2 लेडी भी मिली थी, जो टोटली यहाँ पे अकेले रहते थे बड़ौदा में, हुँ, उनका कोई नहीं था। हुँ, तो हमने उनकी फैमिली को भी सपोर्ट किया है। मतलब ग्रोसरी किट्स की भी हमारी रिक्वायरमेंट आती है। हुँ, किसी-किसी के पास फैमिली चलाने के लिए छोटा-मोटा काम करके निकाले, लेकिन ग्रोसरी नहीं है, तो ग्रोसरी भी भर देते हैं हम। तो बहुत सारे अलग-अलग मल्टीपल वे में हम काम करते हैं। जैसे फ्लड आया था, फ्लड में हमने कम्युनिटी किचन बनाया था। हुँ, ग्रोसरी किट्स दी थी, कपड़े हमारे पास साल के 2 से 3 लाख कपड़े आते हैं, तो वो भी हम सॉर्टिंग करके, क्लीन करके लोगों तक पहुँचाते हैं और हम अलग-अलग टाइप की ड्राइव्स करते हैं। हुँ, ऐसे इंडिपेंडेंस डे पे हर साल हम ब्लड डोनेशन ड्राइव करते हैं। बड़ौदा में रात को भी किसी को ब्लड ज़रूरत पड़ती है, आप गूगल पे भी बड़ौदा में लिखेंगे ना ब्लड रिक्वायरमेंट तो हैप्पी फेसेस ही आएगा। रात को 2 बजे भी होगा तो हम उसका ब्लड का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। सो बहुत सारे फॉर्म्स में हम काम करते हैं ताकि इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। कोई भी फॉर्म में हो। ये कोई नाम बनाने के लिए, फ़ेम करने के लिए या वो कोई तो नहीं। स्पेसिफ़िक एरिया में काम करने के लिए नहीं बनाया गया। हुँ, इट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म कि आपके पास क्षमता है, हुँ, आप फ़िज़िकल स्ट्रेंथ रखते हो, हुँ, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आप क्या बोलते हैं आपके अंदर पैशन है काम पैशन करने है, का, तो जज़्बा वो है। सब चीज़ों को मिला के हम काम करते हैं। हुँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो पैसा स्ट्रॉन्ग लेके आएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। हुँ, आपको हैप्पी फेसेस में रहना है तो आपका पैशन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट। या अगर आप लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो पैशन से चलते हैं। पैसा आपका आज है, कल नहीं होगा। मेरे पास भी आज है, कल नहीं होगा, मैं या यही सोचता हूँ। या तो मेरा पैशन नहीं कोई मुझसे छीन सकता है, पैसा तो आना-जाना है, बट पैशन मेरा चलता रहेगा तो मैं बहुत सब चलता चीज़ें कर रहेगा। पाऊँगा। या एनजीओज़ का भी ना एक इम्प्रेशन है कि एक इम्प्रेशन ये है कि फ्रॉड होते हैं एनजीओज़। पैसे किसी चीज़ के लिए रेज़ करते हैं बट वो पहुँचते हुँ, नहीं हैं। हुँ। गवर्नमेंट का भी ये इम्प्रेशन है, और इंडिविजुअल्स का हुँ, मिक्स एंड हुँ। मैच है। तो और आपका तो सब कुछ सेल्फ फंडेड है, हुँ, वॉलंटियर रन हुँ, है, हुँ, हुँ। राइट? जब अगर हम इस आपकी एनजीओ को किसी भी और एनजीओ के साथ कंपेयर करें, जो इम्पैक्ट पे काम कर रही है, कौन-सी कुछ चीज़ें हैं जो आप ये कह सकते हो कि नोबडी कैन रेज़ अ फिंगर ऑन? नोबडी कैन डाउट दैट वो तो मैं वो नहीं बोल उनका सकता हूँ। प्रॉब्लम है, हाँ, अगर हाँ, वो ठीक है। करे तो बट बट फ्रॉम हमारा एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव रहा है कि दिस इज़ नॉट माय ब्रेड एंड बटर प्रैक्टिकली। तो मैं इससे पैसे कमाता तो नहीं हूँ सबसे बड़ी बात। हुँ, दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई-कोई एनजीओज़ क्या होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एनुअल फ़ीस, मेंबरशिप फ़ीस बनाती है। हमने ये सब कुछ नहीं रखा है। हमारे अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, हुँ, हाउसवाइफ्स भी हैं, बिज़नेस ओनर्स भी हैं। तो हमारे अंदर एक सेट ऑफ क्या बोलते हैं फंडिंग की बात या क्या बोलते हैं फंड्स लाने की बात हम ऐसे पब्लिक रेज़िंग नहीं करते। हुँ, आज तक कभी हम पब्लिक में जाके फंड रेज़ करने नहीं गए। हम लोग को मैंने यही चीज़ सोचा है कि मनी इज़ नॉट मेड बाय पीपल, हुँ, राइट? हुँ, पैसे से मतलब आदमियों से पैसा नहीं बनता है। हुँ, हमारा मेन मकसद पूरा होना चाहिए। हमने जो ड्राइव्स रखी हैं, हमने जो एक्टिविटीज़ करी, हम एक्चुअली में जेन्युइन काम करते हैं हुँ, और 10 साल से मैं फाउंडर भी हो गया हूँ ना, तो मैं लीडर नहीं बनता हूँ। मैं लोगों के साथ बैठ के ज़मीन पे ही काम करने का बिलीव करता हूँ बिकॉज़ मेरा पैशन सोशल वर्क करना है। हुँ, मेरा पैशन इससे पैसा कमाने का नहीं है हुँ, और जेन्युइनिटी की आप बात करते हैं तो 10 साल हो गए हैं, आज तक कोई ऐसी उँगली तो नहीं कर पाया है बिकॉज़ हमारे जो फंड्स होते हैं इट इज़ बीन ऑडिटेड बाय आवर ऑडिटर। हुँ, पूरी टीम लगी हुई है ऑडिट की, अकाउंट्स की, एक-एक ट्रांज़ैक्शन होता है तो उसके रिकॉर्ड्स हम रखते हैं। रिसिप्ट्स प्रॉपर जाती है, एटीजी की रिसिप्ट्स मिलती हैं, 12 AA का सर्टिफ़िकेशन है, सीएसआर 1 हमने लेके रखा है, तो जो भी होता है ऑडिट से ही होता है नाइस। और ये चीज़ ना हम खरीद के ला सकते हैं, ना हम कोई क्या बोलते हैं, या कोई फ्रॉड करने की कोशिश या बिकॉज़ हमको इतना बड़ा नहीं होना है कि पैसा बना के निकल गायब लो। हो जाना है। छोटे-छोटे काम करना है और लोगों की सेवा करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला मेरा सैटिस्फाई सोल होना चाहिए और ये चीज़ अगर मेरे ज़हन में नहीं है, ना मेरे कभी फैमिली के ब्लड में है, ना मैंने कभी सोचा है कि कोई चीज़ से पैसा बनाया, किसी का फ्रॉड कर लिया, भाई जीना यहीं है, मरना भी यहीं है। उसकी आँखों में आँख डाल के मैं कभी भी देख सकता हूँ। 1000 लोगों को आपको बोलना हो तो मैं खड़े होके बोल सकता हूँ कि मैंने क्या किया है। मेरे अंदर वो जज़्बा है, वो जज़्बा हमेशा रहेगा और मेरा एक ही क्लियर पर्सपेक्टिव है, पैसा मैंने बनाने के लिए चीज़ को बनाया ही नहीं है। ये मेरे दिल की मुराद है, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है।
मुर्गी होती है ना, मुर्गी आपको रोज अंडा देती है, तो आप मुर्गी को नहीं काटते हो। ये पैसा नहीं बनाने की मशीन नहीं, ये ब्लेसिंग्स रोज मिल रही है। मेरे पेरेंट्स आज खुश हैं, जिंदा हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उससे सच्ची में मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है। जब मैंने शुरू किया था ना, देयर वाज अ टाइम कि मैंने सोचा, जब मैं बहुत जॉब छोड़ के आदमी एकदम से नया बिजनेस करता है या कुछ भी करता है, तो सोचता है यार क्यों किया, क्यों स्टेप। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डाउन। तब मैंने सोचा किसी की हेल्प करते हैं। उस हेल्प से आते 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 मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई है ना, कि अब वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आओगे मेरे साथ 2 दिन, देखोगे हम कैसी सेवा करते हैं, तो आप खुद बोलोगे पीयूष भाई आप पैसा छोड़ो, हमारे साथ, हम आपके साथ काम करने की बात करते हो, आपको जब पैसा चाहिए। ऐसे बहुत डोनर्स है मेरे पास, बट हम कभी भी ऐसे अप्रोच नहीं करते कि भाई लाओ तुम हमको पैसे दे दो। वो हमारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, हम भी अपने इंटरनली मैसेज सर्कुलेट करते हैं। अगर कुछ फंड की रिक्वायरमेंट, लोग दिल खोल के देते हैं, और जो देते हैं उनको पूरी रिसिप्ट्स मिलती है। तो अगर आप किसी से कंपेयर करते हैं, तो मैं कंपैरिजन के लिए हूँ ही नहीं। मेरा कंसेप्ट ही बहुत अलग है। जो लोग हम खुद पैसे कमाते हैं, उसका कुछ पार्ट हम लोगों को देते हैं। तो जब लोग हम अपनी जेब से निकाल के किसी को दे रहे हैं, तो हम इससे कमाने का सोचेंगे क्यों? तो यही पर्सपेक्टिव है। बहुत लोग हैं इसमें, और बहुत, जैसे मैंने बताया, 750 वॉलंटियर्स की टीम है। 750 लोगों का ट्रस्ट है इसके अंदर। इट इज़ नॉट जस्ट मी और माय पीपल, इट इज़ दोज़ 75 और ये ग्रो कर रहा है, और ग्रो कर रहा है मैम। ऐसा नहीं है कि ये 700 शुरू से थे और वही है। 7 से 750 हुए हैं। हाँ। और अभी भी कम से कम 10, 15, 20 रिक्वेस्ट रोज आती है ज्वाइन करने की। बट नाउ वी सिलेक्ट पीपल, बिकॉज़ मैंने बताया बहुत सोशल मीडिया के लिए बहुत लोग घुस गए थे। तो इट इज़ नॉट, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ बिग फोर्स, आई वांट टू क्रिएट पीपल हु कैन इम्पैक्ट बिग फोर्सेस, एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करें। और ऐसा नहीं है कि 1000, 2000, 5000 कर लिए है, पर मतलब कोई चीज़ का नहीं। मैं 100 ही करूँगा जो 2000 को इम्पैक्ट कर सके, मैं उस चीज़ पे काम उतना भी काफी है, बहुत ठीक है। और भगवान के क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमसे, एंड जेन्युइनली पीपल नो दैट वी आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स। हमको दूसरे एनजीओ से कंपेयर भी नहीं करना है। मैं भी अब इस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी चला रहा हूँ तो आसपास देखते हुए चलता हूँ। अभी मैं यहाँ फोकस्ड हूँ, मैं यहाँ घोड़े की तरह चलता हूँ। यहाँ पे दोनों चीज़ बांध के, मैं आसपास में कौन मेरे बारे में कर रहा है, क्या बोल रहा है, कौन सा एनजीओ क्या कर रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैंने इस चीज़ को सेवा के लिए बनाया, तो ये सेवा में ही रहेगा। मेवा मिलता है मुझे, वो ब्लेसिंग्स में मिलता है, बस वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए मुझे इससे। सो बिकॉज हम लाइक हम जब आपकी वेबसाइट्स भी देख रही थी और आपका इंस्टाग्राम भी देख रही थी, तो एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, ये सारे फील्ड्स में दिखता है, बट एक्चुअली उनकी बैक स्टोरी नहीं समझ आती, है ना? तो कुछ बैक स्टोरीज शेयर करो। वो इसलिए इस पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छी सी एक चीज़ बताता हूँ हाँ। कि जब हमने कोविड के टाइम पे स्कूल शुरू की थी, पहली स्कूल, तब क्या था कि कोविड का टाइम तो बहुत, मैं तो एकदम रिसेंट इंडस्ट्री से, मतलब बहुत पुराने भी काफ़ी सारे ऐसे याद नहीं होंगे। तो उस टाइम पे ना काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे पास आए थे, जिन्होंने बोला हमारे बच्चों की स्कूल छूट गई सर, फीस भर दो। ठीक है, मतलब मैं भर दूँगा, लेकिन आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। बिकॉज़ मैं अकेला फ़ीस नहीं भर रहा, पूरी टीम मिलके भरेगी। तो मैं अगर फ़ोर फ्रंट पे खेल रहा हूँ, तो मुझे सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो बोले ठीक है, 2-3, मतलब ऐसे 7-8 लोग आए, जिसमें से 3 लोग ही जेनुइन निकले, 4 लोग अपने आप ही फ़िल्टर हो गए। ठीक है, फिर वो तीनों की फ़ीस भरी, तो बहुत सारे बच्चे फिर से आए हमारे पास कि सर हम लोग को भी पढ़ने के लिए कुछ चीज़ करनी है। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो एक छोटा-सा स्कूल बनाते हैं। ठीक है, स्कूल बनाया हमने। तो स्कूल के अंदर क्या था कि जब हमने स्कूल बनाया, तो बहुत पेरेंट्स ने ना बोल दिया कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। क्यों? मे बी बिकॉज़ चाइल्ड लेबर तो आप समझ ही रहे हो, उनके साथ जाना, करना, उनका हेल्प हो जाता था। तो मैंने बहुत मेहनत करी उसके पीछे, मतलब इट वाज़ लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी टू कन्विंस दोज़ पीपल। ठीक है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को एमबीए करने के बाद जॉब में इतना मेरे को मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, जो ये स्कूल में करना पड़ रहा है। तो मैंने बहुत कन्विंस किया, बहुत मीटिंग्स करी, 33% स्कूल में बच्चे आते थे वहाँ पूरे एरिया के। पर अब ऐसा कंडीशन हो गया कि स्कूल के अंदर जगह नहीं बची है, तो 99% तो हो ही गए थे, अब और हमारे पास और बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, और उनकी मदर्स थी, ठीक है, जो मदर्स थी, वो लोगों ने काफ़ी मदर्स क्या होती थी, रिजिड थी कि हमको नहीं भेजना, वो हमारे साथ काम पे जाएगा या फेरी में जाएगा। तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला, मैंने उन वुमेन को उस स्कूल में ही एम्पावर कर दिया। हमने मतलब? लोटस की स्टेम होती है, उससे फैब्रिक बनाना शुरू किया। एक हमारे पास पीएचडी स्कॉलर आई थी, शी गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम हर कॉलेज, तो शी अप्रोच्ड अस कि पीयूष सर मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है, आपके जो कैसे हेल्प करेंगे। तब उस टाइम पे मेरे को दिमाग में एक कंसेप्ट था कि लेडीज़ रिजिड हो रही हैं, तो क्यों ना इनको ही काम दे दिया जाए। तो जब स्कूल हमारी शाम को चलती है, ठीक है, दोपहर के टाइम हमारा प्रीमाइसेस खाली रहता था, तो मैंने उसको बोला कि आप आपके सब सब प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आओ, लेट अस स्टार्ट समथिंग गुड। मैंने अपने ग्रुप में बात की, डिस्कस किया, एंड आई टोल्ड देम टू रेज़ फंड्स कि इन जो लेडीज़ आ रही है उनको हम डेली वेजेस पे रखेंगे।
तो उनको हमने उनको डेली बेसिस पे रखना शुरू किया, उनको मोटिवेट वहीं बैठ के करते थे कि आपके बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है वरना आप जैसा काम करना पड़ेगा। उनका दिमाग हमने वहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया। तो वो लेडीज़ तो वहाँ रात दोपहर में काम करती थी, अपना डेली बेसिस कमाती थी और शाम को उनके बच्चों को खुद ला के छोड़ के जाती थी। तो इट इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट थिंकिंग। स्कूल खोलना, प्रीमाइस बनाना, हॉस्पिटल बनाना शायद अलग गेम आसान है। हो सकता है अगर आपके पास पैसा, हम्म। पर उसको चलाना कैसे आता है वो आपके पास और होना चाहिए। कौन उसमें से बेनिफिट कर रहा है? हाँ, तो आप इसमें कर क्या रहे था, वो होगे रिसर्च स्कॉलर थी, हम्म। ठीक है, उसका भी मतलब इट वाज़ हर प्रोजेक्ट, एंड राइट। प्रोजेक्ट, तो उसने भी उसमें सक्सेस किया, गोल्ड मेडल भी उसको मिला। और कम्युनिटी बिल्डिंग पे हमने काम किया, तो हमने क्या बोलते हैं, ये लेडीज़ को भी एम्पावर कर दिया, ताकि 30 लेडीज़ को हमने डेली वेजेस दिया और उनसे हमने लोटस के स्टेम से फैब्रिक के लिए थ्रेड बनाना शुरू किया। तो अभी वो उनको एक पेटेंट पे स्किल गया, आ गई। हाँ, एक पेटेंट पे गया हुआ है प्रोडक्ट, तो उससे हम अभी फैब्रिक पे भी आने वाले हैं। अगर वो चल गया तो हम उन लेडीज़ों को और इकट्ठा करके हम उस पे भी काम करेंगे। फुल टाइम में तो काम हो हम ये जाएगा। सब चीज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, यानी मतलब आप कैसे किसी को कहाँ से निकाल के लेके आ नहीं, सकते हो। बट ये ना, ये स्टोरीज ही पीयूष सुनना जरूरी है, क्योंकि जो करना चाहते हैं ना, वो कई बार ये आइडियाज ही नहीं आते, कितना भी कर लो, बट एवरीथिंग लुक्स टू बिग कि बिग मैं देखिए सोनिया जी, एक बहुत अच्छा मैं बताऊँ ना कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपकी थॉट प्रोसेस, ठीक है? आपको सुबह 7 बजे उठना है तो आपका माइंड 4 बजे से चलने लगेगा, मुझे 7 बजे उठना है। आपको 11 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो आपको पता है 9 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है। आपको पता है आप बीमार हो तो आपको कौन-सी दवाई लेनी है या कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये सब कुछ यहाँ से होता है। एंड इफ यू थिंक पॉजिटिव ना, आपका 90% डे तो वहीं खत्म हो गया। आई प्लान माय डे एवरी डे। जैसे आपको मुझे आपसे मिलना था या आपको हमको हमारी मुलाकात होनी थी, तो मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पे यहाँ पहुँचना है। इफ़ यू आर पंक्चुअल इन योर थिंग्स, इफ़ यू प्लान योर डे इन एडवांस, इफ़ यू डू इट पॉजिटिवली, सबको काम करना है, पर इट कोई ऑल रोक के वर्क्स आउट। करता है, अरे यार आज ऑफिस जाना है, अरे यार आज मुझे बिज़नेस करना है। मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन तो भी खुश होके जाऊँगा। यार जाना है, खड़ो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते, दूसरा क्या करना है चलो, फिर दूसरा क्या करना है, क्या करो। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रोसेस। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इस पे कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर लोगों पे कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं। बिकॉज़ यू हैव टू हैव कन्विक्शन अबाउट थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैं करूँगा तो इससे रिज़ल्ट आएगा। आप ही पहले से सोच लोगे कि यार देखते हैं होता है, नहीं होता है। हम साइंटिस्ट तो नहीं है कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हम इंसान हैं, हम करेंगे कोई ना कोई अच्छी चीज़, क्या अच्छा ही होना है। और सबसे सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या होती है कि आपकी लाइफ के अंदर आप कितने सैटिस्फाइड हो। इफ़ यू आर हैप्पी देन यू कैन मेक पीपल हैप्पी। या कोई मोमेंट्स ऐसे हुए हैं जब आपके खुद के वैल्यूज आपके लिए चैलेंज बन गए हैं? हाँ, मेरी पंक्चुअलिटी हो जाती है कभी-कभी। क्या होता है सर? मतलब मैं जब कुछ टाइम किसी को देता हूँ, मेंबर्स को हुआ या इवेंट्स को दिया, और मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ नहीं होता है, तो मुझे ही चैलेंज में रहना, मुझे वेट करना पड़ता है लोगों का। हाँ। काफ़ी टाइम में ऐसा हुआ है कि कुछ क्रूशियल टाइम्स भी हुए हैं, जैसे फ्लड का टाइम था या बीच में मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, फ्लड की बात कर लें, फ्लड का टाइम था या ये था, कोविड का कोविड का टाइम था टाइम और था। हमको कहीं पे टाइम पे पहुँचना था हॉस्पिटल्स में, क्योंकि लिमिटेड टाइम की एंट्री होती है। कभी-कभी कोई इवेंट करना हो या कुछ काम करना हो, पहुँचना हो, उस टाइम पे लोग नहीं पहुँचे, तो मुझे अकेले जाके भी करना पड़ा था, बिकॉज़ मैं तो नहीं रुक पा रहा था। मुझे कुछ सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम में ही काम हुआ, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अपनी वैल्यूज़ हैं, स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, हाँ, लेकिन कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी-कभी हाँ, वो थोड़ा-सा हो जाता है और स्क्वीज़ इधर, करना ही चाहिए, अपने आप को कहीं न कहीं एडजस्ट करना है। इट इज़ ऑल अबाउट एडजस्टिंग थिंग्स। क्योंकि वो बाकी सबकी वैल्यू हाँ, शायद हाँ, उतनी हाँ, नहीं है। मैं हाँ, थोड़ा बहुत मैं उसमें एग्रेसिव हो जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं, पर मेरे ही लोग हैं यार, ठीक है, कभी-कभी हो जाता है, चलता रहता है। दैट्स ओके। वो है, दैट्स लाइफ। बट आपकी वैल्यूज का बुके क्या है? व्हाट ऑल आर योर वैल्यूज? माय वैल्यू बुके नॉन इज़ नेगोशिएबल्स। लाइक बुके-वुके तो नहीं है, बट वही है कि मेरे लिए सबसे जो मायने रखता है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है इंसान का, ठीक है? वो कितना डिसिप्लिन है, कितना पंक्चुअल है, कितना सीरियस है चीज़ों को लेके, ठीक है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे पास कॉलेजेस से भी, आईआईएम से भी लोग आए हैं इंटर्नशिप करने। अगर वो लोग अपनी चीज़ों पे पंक्चुअल नहीं होते तो मैं उनसे थोड़ा-सा ध्यान डाइवर्ट कर देता हूँ, बिकॉज़ मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी चीज़ किसी को दे रहा हूँ तो दे शुड एक्सेप्ट इट एंड दे शुड वैल्यू थिंग्स। या पर अगर ऐसा मुझे लगता है कि वो लोग इतना डाइवर्ट कर रहे हैं या टाइम को डेविएट कर रहे हैं, तो आई ट्राई टू साइड ऑफ। या ठीक है? एट लीस्ट हाँ, नॉट स्पेंड योर टाइम एंड हाँ, अटेंशन तो टू इट। मेरा सिंपल चीज़ है, अगर मैं किसी को अपना 100% दे रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो 100% दे, बट वो एटलीस्ट इतना दे कि मेरे 100% को वहाँ तक पहुँचने में या कोई तकलीफ ना या हो। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ यही है कि मैं जब किसी के तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहे। और मेरा ऐसा नहीं है कि भई आप मेरे साथ में रहो, बट अगर आप साथ में रहते हो तो यू शुड वैल्यू, आई मीन आपके पास ही मोरल्स की वैल्यू होनी चाहिए।
कि कोई आपको इतना टाइम दे रहा है, और कोई वो इतना। तभी होगा जब आप वो रिस्पेक्ट करोगे जो आपने उनके लिए किया। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। अगर वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया आपने, तो आप आगे तो पास तो ऑन ये कर सब ही नहीं चीज़ें हैं, पाओगे। छोटा सी बुक है और कुछ नहीं, टाइम पंक्चुअलिटी है हम्म। और मेरा थोड़ा-सा है स्ट्रिक्ट नेचर, कहीं-कहीं हो जाता है, बट अंदर खड़ूस से हो। खड़ूस बोलो आप, लोग मुझे खड़ूस भी बोल सकते हैं। बट मेरे लिए है ना, जब मेरा काम है, मैंने मतलब मेरे लिए जो मैंने डिफाइन किया है वो चीज़ होनी चाहिए, हम्म। तो बस वही है। साम दंड वेद। बस जो भी समझो आप। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तो मतलब होना चाहिए। ये अलग बिकॉज़ यही चीज़ है जो ड्राइव करती है। बिकॉज़ अगर आपका पैशन टूट जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। इट इज़ पैशन, इट इज़ नॉट माय कि मैं आई एम रूलर और समथिंग, लाइक पैशन कि मुझे ये चीज़ भाई आज ये चीज़। और जब मैंने एमबीए किया, मैंने बैंक में काम किया, तो एवरीथिंग वाज़ इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। वो ही तब से मेरे दिमाग में है कि मुझे उस टाइम फ्रेम में उस चीज़ को खत्म करना है। टारगेट करना है, उसी टाइम में अचीव करना है। तो वो चीज़ होती है, तभी हम मल्टीपल चीज़ें कर पाते हैं, वरना एक चीज़ पे स्टक होके रहना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। ऑल बहुत थैंक्स सीखने टू को यू मिला, फॉर वेरी मीटिंग अप। इंस्पायरिंग है। नहीं, थैंक यू लाइक फॉर हैविंग अस हियर। मेरा टेक अवे इस पॉडकास्ट से बहुत क्लियरली है कि हम हमारी गवर्नमेंट, हमारा सारा सोसाइटी, इन्वायरमेंट किस तरह से सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन और शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम कर रहे हैं। सबूत आपके सामने है, हमने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी और इसमें अप डाउट करने वाली जैसी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली ब्रेक थ्रू और क्वालिटी लाइफ तब होगी जब हम सब लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि वो कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ही कर सकती है वो तो गवर्नमेंट ही कर सकती है और उनका लॉन्ग टर्म विज़न मैंडेटरी है। लेकिन उनको लॉन्ग टर्म विज़न रखना पड़े उसके लिए हमें जो करना है हमें करना चाहिए, विच मीन्स आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चंस के साथ हमारा चाइल्डहुड, हमारी एजुकेशन, जहाँ पे हम खुद ही बच्चों को क्वेश्चंस पूछने को मना कर देते हैं, दैट्स अ रेड अलर्ट, शुड नॉट डू। And we should ask the right questions, ask accountability, get the government to work, make the administration work, और अपने short term goal से हट के let's move towards the longer vision of self and country. In this context, two fantastic guests that we have had are Akshay Kaul, who's an urban planner, landscape designer based out of Delhi, और while उनका ये मेन काम है लैंडस्केपिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन वो पर्सनली बहुत ही मेजरली इन्वेस्टेड हैं कि सिटीज़ की अर्बन प्लानिंग की इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं और सॉल्यूशंस बताए हैं। तो डेफिनेटली लिसन टू दैट। Second podcast is Harsh Purohit, who is otherwise a corporate communication expert, but उनका context for communication is also solving common people's problem थ्रू कॉरपोरेट वर्क। और वो बहुत ही क्लियरली ये बोलते हैं कि अर्थ सर्वाइव कर जाएगी, लोगों को बचाना है। सो व्हाई, हाउ इज ऑल कवर्ड इन द पॉडकास्ट, बोथ आर फैंटास्टिक, डू लिसन टू इट, कीप फ्लोटिंग विद द फिश।